हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले जो लोग लॉन्ग स्टोरी को सुनना चाहते हो वो जाकर वाटर लव फायर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया है, उसको भी देख लेना। आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मैं उस चैनल पर लॉन्ग स्टोरी अपलोड करने वाली हूँ। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, ओके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक यूएस से आए हैं। जिन कहते हैं, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें रूम पसंद नहीं आया? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे वो पसंद आया है। क्या यहाँ पर मेड कितने हैं? जिन कहते हैं, बहुत सारे मेड हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ क्लीन करना रह गया है क्या? जंगकुक कहता है, हाँ रह गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मेड जो है वो कोई और काम नहीं करेगा, वो सिर्फ मेरे ही काम करेंगे जो मैं उसको करने के लिए कहूँगा। जिन कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं किसी मेड को कह देता हूँ तुम्हारे रूम को क्लीन करने के लिए, और तुम उसको जो करने के लिए कहोगी वो भी कर देगा। जंगकुक कहता है, नहीं, कोई ऐसा मेड बुलाइए जो अब बहुत ही न्यू है और फ्रेश माइंड के साथ काम करने वाला है अपने दिल से। मुझे कोई ऐसी मेड नहीं चाहिए जो पहले से ही इस घर में हो। जिन कहता है, क्या अब मैं नई मेड कहाँ से लेकर आऊँगा? जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको कहीं से भी लेकर आना होगा, लेकिन मुझे बहुत ही फ्रेश सा मेड चाहिए जो दिखने में भी अच्छा हो और गुड लुकिंग हो, जो खुद को क्लीन रखता हो और उसके साथ वो बहुत ही अच्छे नेचर का हो। जिन जंगकुक से कहते हैं, तुम अपना मेड ढूंढ रहे हो या फिर लाइफ पार्टनर? आर्यन आकर कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे भाई से इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? जिन, उसने जो कहा वो करते क्यों नहीं हो तुम? जिन कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं एक मेड मंगवा लेता हूँ उसके लिए। जंगकुक कहता है, क्या एक कोई चीज़ है क्या जो आप मंगवा लोगे? कहाँ से ऑर्डर करने वाले हो? वो मुस्कुराकर कहता है। जिन कहता है, तुम मेरी बातों की मजाक उड़ाना बंद करो। तुमने अभी जो कहा है, मुझे लगता है इसके लिए मुझे एडवर्टाइज देना पड़ेगा। आर्यन कहता है, रुक जाओ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपने भाई के लिए एक मेड चुनता हूँ। जिन आर्यन से कहते हैं, तुम कहाँ से मेड चुनने वाले हो? तुम तो एक भी मेड नहीं चुन पाते हो ना। आर्यन कहते हैं, लेकिन मैं जंगकुक के लिए बहुत ही अच्छा सा मेड चुन लूँगा। मिस्टर किम आर्यन के ड्राइवर है। आर्यन मिस्टर किम को कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए एक लड़का ढूंढ सकते हो जो बहुत ही गुड लुकिंग हो, जिसको सारा काम आता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करता हो और सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता हो? तो मिस्टर किम कहते हैं, आपको कोई नौकर चाहिए क्या? तो आर्यन कहते हैं, हाँ। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई है? मैंने उस दिन तुम्हारे सन को देखा था, वो बहुत ही गुड लुकिंग है, वो क्या करता है? तो मिस्टर किम कहते हैं, क्या मेरा सन? लेकिन वो तो पढ़ाई कर रहा है। तो आर्यन कहते हैं, तो क्या हुआ उसके साथ? वो यहाँ पर भी पार्ट टाइम जॉब क्या करेगा? ऐसे भी जिनको कहा उसको हमेशा अपने पास रखने वाले हैं, उसको सिर्फ कुछ काम करवाना है उससे। वो फ्रेश सा मेड चाहता है जो देखने में अच्छा हो। मिस्टर किम कहता है, मेड वो भी गुड लुकिंग? आर्यन कहता है, हाँ। क्या तुम अपने बेटे से बात नहीं कर सकते हो क्या, अगर वो एक काम करना चाहता हो तो? मिस्टर किम कहता है, लेकिन मैं अपने बेटे से घर के काम नहीं करना चाहता हूँ। आर्यन कहता है, मैं उससे बात करके देखता हूँ, तुम बीच में मत आना। तो मिस्टर किम कहता है, लेकिन आर्यन कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे उससे बात करना है। चलो उससे फ़ोन लगाओ, मुझसे बात कराओ। मिस्टर किम त्यांग को कॉल करता है। उसके बाद आर्यन मुझसे बातें करने लगते हैं। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। क्या कराना चाहते हो आप लोग मुझसे? तो आर्यन कहता है, मुझे भी नहीं पता, मेरे छोटे भाई को क्या कराना है। वो एक मेड चाहता है जो देखने में अच्छा हो, और मुझे लगता है तुम इसके लिए सही रहोगे। त्यांग, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। त्यांग कहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपने काम की वजह से जो पैसा कमा सकता हूँ वो ही लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो आर्यन कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लड़का बहुत ही पसंद है। तो वे त्यांग को मेड रख लेते हैं। नेक्स्ट डे त्यांग जंगकुक के काम करने के लिए आ जाते हैं। जंगकुक जैसे ही त्यांग को देखता है, वो उसको देखकर कहता है, तुम कौन हो? त्यांग कहता है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए आप आया हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बुलाया है। क्या तुम्हें कोई मेड चाहिए था? जंगकुक कहता है, हाँ। तो तुम मेरे काम करने के लिए आए हो? तो आर्यन ह्यूंग ने सही कहा था, आखिर उन्होंने मेरे लिए एक गुड लुकिंग मेड ढूंढ ही लिया है, जैसा उन्होंने कहा था। मैंने तो ऐसे मजाक करके कहा था, मैंने सोचा भी नहीं था वो ये करके दिखाएगा। आई एम इम्प्रेस। तो आर्यन कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम खुश तो हो ना तुम्हारी मेट से? जंगकुक कहता है, हाँ, अब मुझे देखना है वो कैसे काम करते हैं।
आपने करके दिखाया है। तो आर्यन कहता है मुझे करना ही था, आखिर मेरे छोटे भाई ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। वो त्यांग से कहता है चलो मेरे साथ आ जाओ। त्यांग कहता है हाँ ठीक है। वो उसके रूम में आ जाते हैं। जिन कहता है जंगकुक ने उसके साथ उसको क्यों लेकर गया। आर्यन कहता है क्या मतलब, उसने कहा ना वो कुछ काम करना चाहता है जो बाकी और मेट से नहीं करा सकते हैं, इसलिए वो अपने साथ रूम में लेकर गए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जिन। जिन कहता है लेकिन ये अच्छा नहीं दिखता है ना, उसकी शादी ऐसे भी मैंने अपने कज़िन ब्रदर के साथ तय कर दिया है। तो आर्यन कहता है क्या, वो यू नो मुझे वो पसंद नहीं जिन। जिन कहता है क्या, तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं है, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है जंगकुक को भी वो पसंद आ जाएगा। उसको अगर पता चलेगा कि जंगकुक एक मेट को अपने रूम में लेकर गए हैं और वो भी दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो क्या सोचेगा। आर्यन कहता है सुनो, तुम मेरे भाई के बारे में कुछ मत कहना, उसको जो करना है उसको करने दो। तो जिन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं जंगकुक को यूनो से मिलवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन कहता है बाद में देख लेंगे, अब तुम मेरे साथ चलो। और जिन को कमरे में लेकर जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक त्यांग को देखकर अपनी टाई को खोलने लगते हैं और अपनी शर्ट के बटन को अनबटन कर लेते हैं। त्यांग बिना कुछ बोले जमीन की कोना पर बैठ जाते हैं और बैठकर जंगकुक को ही घूरे जा रहा था। त्यांग जंगकुक को पसंद करने लग गए थे। जंगकुक बहुत ही हॉट लग रहा था। त्यांग जंगकुक से कहते हैं मुझे क्या करना है, आपने अभी तक कुछ कहा नहीं। जंगकुक कहता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें क्या करना है तुम नहीं जानते हो क्या, तुम नहीं देख रहे हो मैं अपने कपड़ों को खुद अपने हाथों से उतार रहा हूँ। तुम मेरी मेड हो, तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए था लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे करना पड़ा। त्यांग कहता है क्या, लेकिन मैं कैसे। तो जंगकुक कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया है, क्या सिर्फ मुझे घूरने के लिए। त्यांग कहता है नहीं वो मैंने। जंगकुक कहता है मेरे पास आ जाओ। त्यांग कहता है क्या। जंगकुक कहता है तुमने सुना नहीं क्या, मेरे सामने आओ। त्यांग उसके सामने जाते हैं तो जंगकुक कहता है लो मेरे कोट उतारो। उसके बाद त्यांग उसके कोट उतारने लगते हैं, उसके बाद उसकी शार्ट भी खोलने लगते हैं। जंगकुक कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ। त्यांग कहता है मैं वो कैसे कह सकता हूँ। जंगकुक कहता है मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूँगा तुम वही करोगे, और मैंने तुमसे पूछा है मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या तुम ये सिंपल सी बात नहीं कह सकते हो क्या। त्यांग कहता है आप बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहे हो। जंगकुक मुस्कुराकर कहते हैं हाँ ये बात तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे मुँह से सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो त्यांग को बेड पर धकेल देते हैं और उसके साथ वो सब कुछ कर डालते हैं जो नहीं होना चाहिए था। त्यांग जंगकुक को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जंगकुक नहीं रोक रहा था और त्यांग को भी हार मानना पड़ा और उन दोनों के बीच में एक बहुत ही रोमांटिक सा पल गुजर जाते हैं। उसके बाद जैसे ही जंगकुक उसके ऊपर से उठ जाते हैं त्यांग अपने कपड़े पहन लेते हैं। जंगकुक कहते हैं चलो अब तुम जा सकते हो। त्यांग कहता है क्या। जंगकुक कहता है हाँ मैंने कहा तुम अब जा सकते हो। त्यांग कहता है क्या मुझे और कुछ नहीं करना है। जंगकुक कहता है नहीं तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम अब जा सकते हो। त्यांग कहता है मैं ये सब कुछ ठीक कर देता हूँ, कोई अगर देखेगा तो क्या सोचेगा, ऐसे भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपका नौकर हूँ। जंगकुक कहता है तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा, तुम जा सकते हो, मैंने कहा ना। त्यांग रूम से बाहर निकल जाते हैं। जंगकुक कहते हैं अपने बाल ठीक कर लेना। त्यांग अपने बाल को ठीक करने लगते हैं। जिन इसको सीढ़ियों से उतारते हुए देखकर कहता है त्यांग इधर आ जाओ, उसने तुम्हारे साथ क्या किया। त्यांग कुछ नहीं कहता है। जिन कहता है मैं समझ गया, आखिर वो यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया है। इसके बाद त्यांग बिना कुछ बोले ही यहाँ से निकल जाते हैं। जिन जाकर आर्यन को कहता है मैंने तुम्हारे भाई के बारे में कहा था ना, उसका इरादा बिल्कुल ठीक नहीं है। वो त्यांग को यहाँ पर इसलिए बुलाया है और उसको इसलिए गुड लुकिंग मेट चाहिए था क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तुम समझ गए हो ना, मैंने त्यांग को देखा है, उसको देखकर ही समझ गया उसने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। तुम उसको कुछ कहना चाहिए। आर्यन कहता है क्या त्यांग ने तुमसे कुछ कहा है जिन। जिन कहता है नहीं। तो आर्यन कहता है चुप रहो, तो भी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जंगकुक जो भी कहता है उसको करने दो, त्यांग जब कहेगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम कुछ नहीं कहने वाले हो, समझे। जिन कहता है लेकिन आर्यन कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से। उसके बाद जंगकुक हर रोज़ त्यांग के साथ
अब इंटीमेट होने लगते हैं। त्यांग भी जंगकुक को कुछ नहीं कहता है क्योंकि जंगकुक से त्यांग को प्यार हो गया है। और यहाँ पर अचानक जंगकुक डिसाइड कर लेता है उसको यूएस जाना है अपने काम की वजह से। आर्यन कहता है क्या तुम जाने से पहले त्यांग से नहीं मिलना चाहोगे? तो जंगकुक कहता है क्या मैं उससे क्यों मिलूँगा, मुझे काम है, मुझे अभी जाना होगा। वो तुरंत अपने इलाके से लेकर निकल जाते हैं। जिन कहता है मैंने कहा था ना वो सिर्फ उसके साथ। आर्यन कहता है चुप हो जाओ, मैं जंगकुक के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तो जिन चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं अच्छा हुआ कि मैंने यूनो के साथ जंगकुक की शादी की बात नहीं किया है क्योंकि जंगकुक ऐसा है मुझे पता नहीं था। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा त्यांग के लिए सैड फील कर रहा था क्योंकि त्यांग को पता नहीं था कि जंगकुक अपने काम की वजह से यूएस जाने वाले हैं। तो वो यहाँ पर आए थे जंगकुक के काम करने के लिए। जैसे ही जिन ने उसको कहा त्यांग वो तो यहाँ पर नहीं है, वो अपने काम के लिए यूएस चला गया। त्यांग को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्या वो यहाँ से चला गया और उसने मुझसे कहा भी नहीं? मैं तो उसे कह भी नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जिन त्यांग से कहता है क्या जंगकुक जानता है तुम उसे प्यार करते हो? त्यांग कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं कहा है, वो नहीं जानते हैं इस बारे में। जिन कहता है तो भी तुम ऐसे ही उसके साथ इतने दिनों से? तो त्यांग कुछ नहीं कहता है। जिन कहता है तुम उसे कह देना चाहिए था और उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुमने उससे कुछ कहा भी नहीं। तुम्हें उसको मना करना चाहिए था जब भी उसने तुम्हारे साथ फोर्स किया। त्यांग कहते हैं उसने मेरे साथ फोर्स नहीं किया ही हूँ, मैंने उसको अपने साथ ये सब कुछ करने दिया था क्योंकि वो मुझे पसंद है और मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे उससे फॉल इन लव हो गया पहले दिन से ही। जिन कहता है क्या अब तुम क्या करने वाले हो? वो तो तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, वो कब आएगा ये भी हम नहीं जानते हैं। त्यांग तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर जंगकुक बहुत ही बिजी हो गए थे अपने काम में और वो बहुत ही थक गए थे। वो अपने रूम में जब भी आता है वो त्यांग को याद करने लगते हैं। जब भी वो बेड पर सोने जाते हैं वो त्यांग को मिस करता है, लेकिन क्यों उसको पता नहीं चल रहा था। आखिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक समझ जाता है कि आखिर उसके दिल में त्यांग के लिए क्या जगह है। तो वो शादी की तैयारियां करके वो वापस आ गए हैं कोरिया। त्यांग यहाँ पर जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था कब वो आएगा और उससे कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। त्यांग ये भी सोच रहा था कि जंगकुक कभी उसको अपना नहीं बनाएगा क्योंकि वो जंगकुक की मेड है और वो अपनी हाउस ओनर से कैसे कह सकते हैं उसको शादी करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में थे। त्यांग इतना टेंशन लेने की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं और उसको बुखार आ जाता है। तो फिर जंगकुक कोरिया वापस आ चुके हैं, वो बहुत सारा शॉपिंग करके लेकर आए हैं। जिन कहता है जंगकुक तुम वापस आ गए हो, क्या तुम जानते हो त्यांग बीमार है? जंगकुक कहता है क्या, वो बीमार कैसे हो गए? मैंने यहाँ पर उसको जब छोड़कर गया था तब तो वो ठीक है, अब क्या हो गया, क्या हुआ है उसको? जिन कहता है उसको फीवर है और वो तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान है, वो तुमसे प्यार करता है। जंगकुक कहता है क्या? जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। जिन कहता है क्या हुआ, तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? क्या तुम जंगकुक त्यांग को पसंद करते हो? जंगकुक कहता है हाँ, मैं भी उसको पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वापस आया। आर्यन आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम त्यांग से शादी करना चाहते हो? वो तुम्हारा मेड है। जंगकुक कहता है आप ही ने उसको मेरे लिए ढूंढा है ना, आपको अच्छी तरह से पता है मैं कैसा हूँ और मैंने कभी भी किसी के साथ ये सब कुछ नहीं किया है। तो आप लोगों को शक नहीं हुआ कि मैंने आखिर त्यांग के साथ ये सब कुछ करने के बारे में क्यों सोचा? मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि त्यांग मुझे पसंद करने लग गए हैं और मुझे भी त्यांग पसंद आ गया था। और उसी दिन मैंने सोच लिया मैं उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करूँगा और देखूँगा वो क्या कहता है। लेकिन त्यांग ने कुछ नहीं कहा। पहले पहले वो मुझे रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी थोड़ा सा क्लोज चला गया उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तभी मुझे समझ में आ गया कि वो मुझे पसंद करता है, वरना ऐसी फर्स्ट डे पर वो मेरे साथ एक ही बेड पर नहीं आते। आर्यन कहता है तो फिर जंगकुक तुमने डिसाइड कर लिया है तुम उससे शादी करने वाले हो? जंगकुक कहता है हाँ यूँ, मुझे त्यांग से शादी करना है, मैं उससे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे उसकी डैड से उसके हाथ मांगना है। आर्यन जिन कहता है चलो हम भी चलते हैं। उसके बाद जंगकुक के साथ वो लोग भी मिस्टर किम के घर आ जाते हैं। मिस्टर किम इन तीनों को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या
तुम मेरे बेटे से शादी करने वाले हो जंगकुक। जंगकुक कहता है हाँ। वो कहाँ है? तो मिस्टर किम उसको कहता है वो अपने बेडरूम में है। जंगकुक जाकर देखता है त्यांग बहुत ही वीक पड़ चुके हैं, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। जंगकुक त्यांग से कहते हैं तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बनाया है हाँ, जबकि मैं तुम्हें शादी करने के लिए आया हूँ और तुम ऐसी फेस लेकर मुझसे शादी करने वाले हो क्या? जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे तुम्हारी गुड लुकिंग फेस पसंद है। त्यांग जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। त्यांग कहता है क्या क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तो जंगकुक उसको एक जोर से चूटियाँ काटते हैं। उसके बाद त्यांग कहता है क्या कर रहे हो? जंगकुक त्यांग को टाइटली हक कर लेता है और उसको किस करने लगते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। आई लव यू त्यांग। त्यांग कहता है मुझे भी तुमसे प्यार है, आई लव यू टू जंगकुक। उसके बाद जंगकुक त्यांग को रिंग पहनाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद बहुत ही अच्छे से लाइफ गुजार रहे थे। ऐसे ही जिनको एक दिन पता चला त्यांग उसके ही छोटे ब्रदर है जो मिस्टर किम को एक मेले पर मिल गया था। जिन बहुत ही खुश हो जाते हैं क्या ये मेरा यंगर ब्रदर है और मुझे अब मिला। त्यांग मैं भी तो कहूँ जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मुझे बहुत ही अपना सा लगते हो। त्यांग हम दोनों भाई हैं। त्यांग भी जिन को पकड़ के बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन वो मिस्टर किम को भी अपना फादर मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं हमेशा आपको फादर मानता रहूँगा क्योंकि आपने मुझे बहुत प्यार दिया। तो जिन कहते हैं हाँ अब से मैं भी आपको डैड कहूँगा क्योंकि हमारे डैड नहीं है ना अब। त्यांग कहते हैं क्या डैड को क्या हुआ था? जिन कहते हैं जिस दिन तुम खो गए थे उस दिन ही डैड की डेथ हो गए थे, वो तुम्हें ढूंढते हुए बाहर गया था और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गया। तो त्यांग को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन मिस्टर किम उन दोनों को संभालते हुए कहता है अब से मैं ही तुम दोनों की डैड हूँ। तो फिर जंगकुक त्यांग से कहता है तो तुम मेड नहीं हो, तुम तो रिच बॉय हो। त्यांग कहता है नहीं मैं तुम्हारा रिच मेड हूँ। तो जंगकुक त्यांग को हक कर लेते हैं और ये दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, एक दूसरे को किस करते हैं। सो गाइस इस ऑन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आप लोग लॉन्ग स्टोरी को सुनने के लिए वाटर लव फायर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? मैं उस पर वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग उसको मिस मत करना क्योंकि वो माफिया स्टोरी है। आगे भी बहुत सारी स्टोरी अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ठीक है?